जिस देश के नाम से अमेरिका परेशान हो जाता है, जिस देश का नाम सुनकर दुनिया को परमाणु युद्ध का खतरा महसूस होने लगता है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान किम जोंग उन का व्लादिमीर पुतिन से मिलना अमेरिका ही नहीं, पश्चिमी देशों के लिए भी खतरे की घंटी है। रूस प्रतिबंधों के बावजूद यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। रूस के पास गोला बारूद कम हो रहा है, उसके पास हथियारों की भी कमी हो रही है। ऐसे में मदद के लिए सामने आया है दुनिया का नंबर 1 दुश्मन माने जाने वाला उत्तर कोरिया, जिसने रूस को सामरिक मदद का भरोसा दिया है। शायद इसी वजह से किम जोंग उन रूस पहुंचे हैं। साल 2019 के बाद ये दूसरी बार है जब किम जोंग पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। रशिया नॉर्थ कोरिया से मीटिंग करके ये कुछ पाना चाहेगा जिससे कि रशिया को फायदा हो, और उधर नॉर्थ कोरिया कुछ पाना चाहेगा रशिया से जो उसे फायदा हो। तो ये इन दोनों देशों के इंटरेस्ट बड़े कॉमन हो गए हैं आज की दुनिया में। प्रतिबंधों की वजह से रूस और पश्चिमी देशों के बीच व्यापारिक संबंध लगभग खत्म हो गए हैं। भारत, यूएई, सऊदी अरब और चीन जैसे देश रूस से कच्चा तेल खरीदकर व्यापारिक मदद तो कर रहे हैं, लेकिन ये देश रूस को सामरिक मदद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को हथियारों की सप्लाई देकर उसे सैन्य मदद देगा। किम जोंग पहले से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए सिरदर्द है। अब यूक्रेन युद्ध में उसकी एंट्री से उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। तो रशिया नॉर्थ कोरिया को फूड आइटम्स यानी कि ग्रेन्स और ऑयल दे सकता है, और इधर नॉर्थ कोरिया रशिया को आर्टिलरी शेल्स और रॉकेट्स दे सकता है, क्योंकि रशिया ने बहुत सारे और रशियन डिजाइन के ही रॉकेट्स हैं नॉर्थ कोरिया के पास। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि किम जोंग करीब 4 साल बाद विदेश यात्रा पर निकले हैं। कोविड महामारी के बाद पहली बार वो किसी विदेश यात्रा पर गए हैं। सामान्य लोग विदेश यात्रा के लिए अक्सर हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन किम अपनी ज़्यादातर विदेश यात्राएं ट्रेन से करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें हवाई यात्रा के दौरान हमले का डर ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति ट्रेन पर ही भरोसा क्यों करते हैं? तो इसकी वजह है उनकी ये खास ट्रेन। किम जोंग की इस खास ट्रेन का नाम है ताइयांगहो। कोरियाई भाषा में सूर्य को ताइयांगू कहा जाता है। इसे उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल संग से भी जोड़ा जाता है। इस ट्रेन में बड़ी संख्या में उत्तर कोरिया की सेना के जवान मौजूद रहते हैं। ये लग्जरी ट्रेन पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है। इसमें बम धमाके सहने की भी क्षमता होती है। ट्रेन में हमला करने वालों पर जवाबी हमला करने की भी क्षमता है। इसमें कई तरह के हथियार भी होते हैं। इसमें कई बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी रखी जाती हैं। ट्रेन में कॉन्फ्रेंस रूम, विजिटर रूम और बेडरूम भी है। इन कमरों में सैटेलाइट फोन भी रखे जाते हैं। किम जोंग उन ऐसे वक्त में रूस गए हैं जब पुतिन को एक साथी की जरूरत थी जो उन्हें यूक्रेन युद्ध में सामरिक मदद दे, तो साथ ही पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से भी न डरे। उत्तर कोरिया पर पहले से ही कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसलिए उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। रही बात उनकी ज़रूरतों की, तो रूस उनको हर तरह की मदद दे सकता है। यही बात उत्तर कोरिया और रूस को करीब ला रही है।